लेकिन जहाँ तक हमको अनुमान है 3 बंदे गाड़ी में थे। सबसे पहले सुभाष छेत्री को गोली लगी, उसके बाद मनमीत को गोली लगी, फिर उसके बाद उसके उन्होंने मेरे ख्याल से 4 से 5 गोली पीछे जाके 4 से 5 गोली मारी। तो क्या हम गलत मांग कर रहे हैं? फांसी क्या फांसी ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी, फांसी तो किसको मिलेगी? आम जनता को मिलेगी फांसी। हमारे लिए तो ये मांग है, इसका घर उजाड़ दो और उजाड़ के रखो। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। हम बात कर रहे हैं देहरादून की हाई प्रोफाइल गोलीकांड की, जिसमें रवि बडोला नाम के युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार जन आंदोलन चल रहा है, सड़कों पर लोग उमड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे जो विवाद जहां से शुरू हुआ था, हम वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाएंगे ये जो घर आप देख रहे हैं, ये सोनू मोनू भारद्वाज का घर है। इसी घर पे वो पैसे का जो लेन देन का विवाद था गाड़ी को लेकर, कि उनके दोस्त ने फाइनेंस पे गाड़ी रख दी थी। 16 तारीख की रात को ये घटना हुई थी, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बार घेराव भी हुआ। जो टूटे हुए कांच वांच आपको नजर आ रहे हैं इस विंडो के, यहाँ पे लोगों ने पथराव भी किया था। जिसके बाद से देखिए पूरी जो आप बाउंड्री वॉल देखेंगे, घर की जो लोहे की 3 शेड्स हैं, ये पूरी तरीके से तोड़ दिए थे लोगों ने आक्रोश में आकर। उसके बाद से यहाँ पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो पूरी गली है। बेसिकली हुआ ये था कि 16 तारीख की रात में रवि बडोला अपने 2 दोस्तों के साथ इसी मकान पर पहुंचा था, और वो ये कह रहा था कि जो हमारी गाड़ी किसी ने जो यहाँ पे रखी हुई है आपके पास गिरवी, हमारी कार आप वापस कर दीजिए, जिसकी एवज में 4.5 लाख रुपए की लेन देन की बात बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप पहुंचने के बाद फिर गोली चलती है, और गोली चलने के बाद 3 लोग इस गोली में इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें रवि बडोला की भी गोली लगती है 16 तारीख की रात में। उसके बाद आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कि यहाँ पर उनके साथ में कुछ लोग भी हैं जो रवि बडोला के साथ रहते थे। हम उनके जानेंगे उनके मित्रों से कि क्या स्थिति, एक्चुअली विवाद हुआ क्या था। ये जो घटना है ये 16 तारीख की घटना है। 10 और 11 बजे के बीच की घटना है ये रात की। क्या हुआ था कि रवि बडोला ने ये अपनी कार, एक लड़का यहाँ पे शंभू यादव, उसको दे रखी थी। दे क्या रखी थी उसको? ये जो कार है ये इसने उसके लिए दी थी, मेंटेनेंस के लिए दी थी। जो शाम के समय उसको ले रही थी, लेकिन वो किसी कारणवश ये कार ले नहीं पाया। उसने शंभू यादव को बोला, भाई ये मेरी कार उठा ले इस सर्विस सेंटर से और अपने पास रख, मैं जब शाम को फ्री होऊंगा तो मैं तेरे से अपनी कार ले लूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे उसने वो कार वहां से उठाई, उसके बाद ये जो है ये मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने इससे जबरन वो कार, क्योंकि शंभू यादव को मेरे ख्याल से ये जो अपराधी हैं, मुख्य अपराधी हैं, उनसे कुछ उसका लेन देन था। इसका कोई लेन देन नहीं था, हमारे भाई का ना कोई लेन देन नहीं था, तो उससे कोई लेन देन था। तो उन्होंने जबरदस्ती शंभू यादव से वो कार छीन के अपने पास रख ली है, जो जहाँ तक मेरे को पता लग रहा है। फिर उसके बाद जब रवि बडोला ने शंभू से अपनी कार मांगी, तो उसने ये बोला कि तेरी कार उनके पास है, ये मुख्य आरोपियों के पास है तेरी कार। तो जब वो मुख्य आरोपियों के पास अपनी कार, जब उसको पता लगा कि मुख्य आरोपी इस टाइप के, उस समय तक उसको नहीं पता था कि ये मुख्य आरोपी किस टाइप के बंदे हैं, लेकिन जब उसको पता लगा कि ये मुख्य आरोपी थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड है, तो उसने सोचा कि मैं ये रात को मेरी कार का ये मिसयूज ना करें, तो अपनी गाड़ी की हवा निकाल देता हूँ। वो बस वहां पे बात चली रही थी उनकी, किसी ने जाके उनको बोला होगा कि 2-3 लड़के यहाँ पे आके खड़े हुए हैं और कार के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो बस जैसी अपनी कार लेके यहाँ पे एक्टिवा देख रहे हो ना, ये एक्टिवा जैसी उसने यहाँ से मोड़ी अपनी एक्टिवा यूं करके, और वहां से एकदम खुली फायर राउंड उनके ऊपर बरस गए। वो 3 बंदे बैठे हुए थे एक्टिवा में, एक आगे सुभाष छेत्री, बीच में रवि बडोला और सबसे पीछे मन्नी भाई, मनोज नेगी। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सुभाष छेत्री की ही गोली लगी है। वो तो अब सीसीटीवी के माध्यम से आप लोगों को पता लगेगा या पुलिस की रिपोर्ट के माध्यम से पता लगेगा, लेकिन जहां तक हमको अनुमान है 3 बंदे गाड़ी में थे। सबसे पहले ये सुभाष छेत्री को गोली लगी, उसके बाद मन्नी को गोली लगी, मनोज नेगी को। अब बीच में बडोला बैठा हुआ था, वो छटक के इस रास्ते भागा नीचे की तरफ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से 4 से 5 गोली पीछे जाके 4 से 5 गोली मारी है। ये जो भी अब ये षड्यंत्र के थ्रू हुआ है, जो भी हुआ है, अब क्या बोले फिर। अच्छा, उसके बाद से उसकी डेड बॉडी, चूंकि 16 को क्या हुआ कि 16 को लापता हो गया था रवि बडोला, फिर 17 की मॉर्निंग में नाले में उसकी बॉडी पाई नाले में पाई जाती है उसकी बॉडी। 7:30 बजे के आसपास उसकी बॉडी हमने निकाली इस नाले से पुलिस की सहायता से। तो फिर उसके बाद फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ, फिर उसका अंतिम जो भी था वो सबका सब हुआ। आरोपी तो लगभग सारे पकड़ लिए, आरोपी सातों के सातों पकड़े हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ 302, 307 और 120B के थ्रू धारा में केस दर्ज कराए। अभी उसमें हमारी थोड़ी बहुत और मांगे कि 1-2 धाराएं उनमें और लगाई जाए, वो भी
अब देखते हैं समय के अनुसार चार्जशीट में हम लगातार आंदोलन चल रहा है। आज भी बाजार बंद का आह्वान किया गया था, सब लोग सड़कों पे उमड़े। सबका कहना है कि आरोपी जो है उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और जो रवि बडोला की पत्नी है उनके मुआवजा के तौर पर तो नौकरी या कुछ और कंपनसेट सरकार से मांग करते हैं। तो क्या गलत मांग कर रहे हैं आप खुद बताओ ना। क्या अब इतना बड़ा आरोपी आप लोगों के बीच में है, अब वो लोगों के ऊपर गोलियां चलवा रहा है, इससे पहले भी उसके पास हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहा है, तो क्या गलत मांग कर रहे हैं। फांसी क्या फांसी ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी, फांसी तो किसको मिलेगी, आम जनता को मिलेगी फांसी। आम जनता तो गोली खा रहे, ऐसे लोगों को तो कानून। आज मेरी महिलाओं से भी बात हुई, गुजर भी रही हैं, उनको कह रहे थे कि यहाँ रहने में भी डर लगने लगा है, ऐसे अपराधी लोग रहते हैं। क्या कह रही थी आप बताओ, इस घर में महिला, उस घर में बच्चे, वहाँ बच्चे कैसे रहेंगे यहाँ? दहशत तो है ही, पूरा देहरादून में दहशत हो रखा, और जो ठीक पड़ोस में वो कैसे रहेगा, हम लोग कैसे रहेंगे। मतलब इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बस इसका घर यहाँ रहना नहीं चाहिए, है ना। क्या कह रहे हैं भैया, न्याय देना चाहिए उस लड़के को जो मरा बेचारा राहुल, वो रवि, वो उसे न्याय देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं। सब अड़ोसी पड़ोसी सब लोग ना बिल्कुल परेशान हो रखे, बहुत पहले से परेशान हो रखे। हमारी ये तो ये मांग है कि इसका घर उजाड़ दो और उजाड़ के रखो। क्या कहने भैया, हमारा प्रशासन सो रखा है, हमारे बोलने से खड़े होने से क्या होगा। एक्शन नहीं ले रहा प्रशासन। नहीं, अरेस्टिंग तो हो गई लोगों की। तो इनको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, इनको एनकाउंटर करे बस। तो ये पुलिस खड़ी है जो उन्हें सुरक्षा के लिए, तो पुलिस खड़ी हो रखी है। क्यों? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जिसके लिए किसी का भी हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है पुलिस, इसलिए यहाँ पर पुलिस खड़ी है। वो अलग बात है, आपने देखा तफसील से हम आपको एक एक चीज, एक एक पहलू से यहाँ पर परत दर परत हटा रहे हैं पर्दा, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, अपने कैमरा पर्सन कहेंगे, ये वो स्पॉट है जहाँ पे ब्लड स्पैटर्ड हुआ था। आप देखेंगे कि ये जो रेडिशनेस आपको नजर आ रही है, ये वो ब्लड है जो 16 तारीख को यहाँ पर जो गोलीकांड हुआ था उसमें जो है स्प्लिटर्ड हुआ था। एक्टिवा से यही लोग थे, यहीं पर फायरिंग हुई थी जिसमें ये स्थिति थी। तो हम आपको ग्राउंड जीरो से हर एक चीज दिखा रहे हैं, हर एक पहलू से आपको रूबरू करा रहे हैं। और हमने लोगों से भी बात की, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए रवि बडोला के हत्यारोपियों पे जो एक नजीर बन जाए, और नजीर ऐसी हो जिसके बाद से यहाँ पे भयमुक्त माहौल रहे और महिलाएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप को आश्वस्त महसूस करें और शांति से रह सकें। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।